आज कई महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर नंबर 1 होगी कि क्या नेतन्याहू इजराइल छोड़कर भाग गए, क्योंकि इससे पहले एक खबर निकल कर आई कि ईरान में छोटे छोटे बच्चों को जिस बंदूक से और जिस गोली से निशाना बनाया गया था, दरअसल वो सारी की सारी गोला बारूद इजराइल से ही आए थे, जिससे हड़कंप मचा इजराइल में। तो क्या इजराइल छोड़कर भाग गए नेतन्याहू? कहां से दावा हुआ वो दिखाऊंगा। बड़े कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचते हैं डोनाल्ड ट्रंप। फजीयत का सामना करना पड़ता है ऐसे वक्त में जब एक दिन पहले ही भरी संसद में उन्हें गाली दी गई थी। मुंह देखने लायक था। और आज खबर यह निकल कर आई है कि उनको लगा था भव्य स्वागत होगा, हाथ हिलाते रेड कारपेट से अकेले ही जाना पड़ा। ना दूर दूर तक कोई नजर आया उनको लेने आया, ना कोई स्वागत, ना सम्मान समारोह। और खबर बहुत बड़ी है। क्या ईरान को जिस चीज से रोकने की कोशिश अमेरिका और ट्रंप लंबे समय से कर रहे थे वो हो गया है। जी हां, न्यूक्लियर वेपन। क्यों कह रहा हूं परमाणु बम की बात? क्योंकि बड़ा जबरदस्त तरीके से भूकंप जैसी स्थिति बनी एक खास इलाके में, जिस इलाके को ईरान के लिए कहा जाता है कि ईरान यहीं पर अपना परमाणु बम टेस्ट करेगा। और क्यों बार बार इजराइल उकसा रहा है अमेरिका को कि वो हमला करे? क्या कुछ सामग्रियां भेजी गई, कौन कौन से हथियार भेजे गए हैं, कहां भेजे गए हैं, तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। इजरायली चैनल की ये रिपोर्ट है, चैनल 12 की रिपोर्ट है। दावा ये किया गया है अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट से, प्राइवेट जेट होता है, उस जेट पर सवार होकर अचानक नेतन्याहू देश छोड़कर चले गए। कहां गए हैं किसी को नहीं पता, किसी को नहीं। नेतन्याहू की कैबिनेट में किसी को नहीं पता, यानी सरकार में नहीं पता। उनके जो करीबी अधिकारी हैं उनको नहीं पता। अब परिवार के लोगों को पता है नहीं पता, या फिर परिवार के लोग भी नेतन्याहू के साथ गए, ये भी अभी क्लियर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कुल मिलाकर प्राइवेट एयरक्राफ्ट वाला मसले पर अब सवाल उठने लगे हैं कि नेतन्याहू को यह कदम ऐसे वक्त पर क्यों उठाना पड़ा जब ईरान बहुत ज्यादा नाराज इजराइल को लेकर है। इजराइल ने जो गजा के अंदर किया वही ईरान में करने की कोशिश थी। रिपोर्ट जैसे आपको पता है ना, गजा में बूढ़े बच्चे, मासूम बच्चे, गर्भवती महिलाएं, सबको निशाना बनाया। कुछ वैसा ही ईरान में किया जाना था। बच्चों को निशाना बनाया गया और बच्चों के अंदर से जो गोलियां निकली हैं वो कोई और की नहीं बल्कि इजरायली बारूद है, और इसी ने हालत खराब कर दी। और इसी बीच ईरान के धमकियों और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का देश छोड़कर चला जाना सबको हैरत में डाल रहा है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है। नेतन्याहू कहां चले गए, किससे मिलने गए हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। अब आपको लेकर चलते हैं दूसरी खबर पर। दावोस में कार्यक्रम चल रहा है, सबको पता है। अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे हैं। गरमाया हुआ है माहौल बहुत सारी चीजों को लेकर। अब इन सब के बीच अचानक से खबर निकल कर आई, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के संसद के अंदर जिस तरह से खुल्लम खुल्ला ग्रीनलैंड वाले मुद्दे पर सांसद ने डोनाल्ड ट्रंप को गाली दी थी, डोनाल्ड ट्रंप को गाली दी थी बकायदा, उससे पहले से ही फजीयत हो रही थी कि आप सोचिए वो देश भी जो कल तक अमेरिका के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोलना तो छोड़िए, कुछ कहने से भी गुरेज करते थे। बहुत बुरा भला तो बाद में कहेंगे, कुछ कहने से भी गुरेज करते थे। यानी अमेरिका दिशा तय करता था ऐसे देशों की। उन्हीं देशों के सांसद अब खुल्ला खुल्ला डोनाल्ड ट्रंप को गालियां बक रहे हैं। यह स्थिति बनती नजर आ रही है। कहां से? देखिए, अब इन सब में एक वीडियो सामने आई है। वीडियो देखिए क्या फजीयत हुई ट्रंप की। कोई लेने नहीं पहुंचा है। ये दावोस से ही निकली हुई खबरें हैं। वहां पीछे से ट्रेन जा रही है, इधर प्लेन, इनका हेलीकॉप्टर उतरा है, रेड कारपेट बिछा हुआ तो है, लेकिन कोई दूर दूर तक होता नहीं। आपने देखा होगा प्लेन उतरता है, लैंड होता है, लेने आते हैं। जिस देश में उतरा वहां पर कम से कम सम्मान समारोह हो जाए, कहीं और सम्मान समारोह हो जाए, कहीं नहीं हुआ, कहीं भी नहीं। एक जगह सम्मान समारोह नहीं। मतलब लेने आए, रिसीव करने आए, गलबैया प्रोग्राम हो, एक दूसरे को गुलदस्ता दिया जाए। यानी ट्रंप की हरकतों ने उनको कहां लाकर खड़ा कर दिया। अरब कंट्रीज छोड़ दीजिए, उनके आस पड़ोस के वो देश भी जो कल तक उनका गुणगान गाते थे वो भी अब दूरी बनाने लगे हैं। उनकी फजीयत दर फजीयत। मैंने कहा ना, एक दिन पहले आपको गाली पड़ती है, भरी संसद में आपको गाली दी जाती है, दूसरे दिन आप निकलकर पहुंचते हैं दावोस, वहां पर भी आपके लिए कोई सम्मान का कार्यक्रम नहीं होता कि आपको कोई रिसीव करने ही आ जाए।
ठीक है, अगली खबर आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए, दुनिया में खुद को सबसे शक्तिशाली कहने वाले ट्रंप जब दावोस में उतरे, बस वे थे और लाल कालीन थी। ये हालात है। अब आइए एक खबर है, ए 4.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक struck at a depth of 10 kilometers near फारयाब इन ईरान कैरमान प्रोविजन, यानी कैरमान जो प्रांत है वहां पर 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। अचानक से आया, 10 किलोमीटर तक के जो गहराई थी इसको लेकर दावा किया गया है। यह जैसे ही हुआ पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। ईरान में जो कुछ चल रहा है उसका मेन मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना है। उसकी वजह भी यह है कि उससे सिर्फ अमेरिका नहीं, इजराइल नहीं, बल्कि ईरान के आसपास के देश भी चाहते हैं कि ईरान कभी परमाणु संपन्न देश ना रहे, जिसमें सऊदी अरब भी अव्वल है। जब दंगा चला, ये सब तमाम चीजें हुई और ईरान को बार बार ये धमकी दी गई कि ईरान इन सब चीजों को मान जाए, वो नहीं माना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका इसी लिहाज से ईरान पर लगातार दबाव डाल रहा है। और इन सब के बीच अचानक से खबर आती है। खबर क्या है? कैरमान प्रोविजन है, वहां पर अचानक से धरती हिली है, 10 किलोमीटर नीचे तक इसका असर महसूस किया गया है। तो क्या टेस्टिंग, क्वेश्चन मार्क, तो क्या टेस्टिंग हो गई है? क्योंकि इससे पहले अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया कि ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसका सफल परीक्षण किया था और उसमें सहयोग किसी और ने नहीं, रूस ने किया था, ईरान का। तो क्या रूस ने जो ईरान का सहयोग किया था उसका यह असर पड़ता नजर आ रहा है कि यहां पर एक टेस्टिंग हो रही है और हो चुकी है? इस तरह की बात है, क्योंकि ये दावे ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं, ये भूकंप जैसे हालात ऐसे वक्त में आए, नुकसान नहीं हुआ ईरान में। और टेस्टिंग होती है तो टेस्टिंग ऐसी जगह की भी नहीं जाती जिससे धरती हिले तो नुकसान हो, ये क्लियर बात है। अब क्या ये स्थिति बनी? क्योंकि बार बार धमकी दी जा रही है अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है। देखिए, वॉर रिपोर्ट्स, इजराइल बिलीव्स द US could strike ईरान विद इन वीक्स, यानी हफ्ते भर के भीतर एक बड़ा हमला किया जा सकता है। इसमें क्या बताया गया है? इजराइल की मीडिया का मानना है कि अमेरिका कुछ ही हफ्तों में ईरान पर हमला कर सकता है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को आशंका है कि अगर ईरान अमेरिकी शर्तों पर परमाणु वार्ता को फिर से शुरू करने से इनकार करता रहा, जिन शर्तों को ईरान ने पिछले साल अस्वीकार कर दिया था, तो अमेरिका ईरान पर हमले कर सकता है। इनेट के मुताबिक एक बड़े पैमाने पर अमेरिकी अभियान में ईरान के बचे हुए परमाणु संयंत्रों, मिसाइल कार्यक्रम और हवाई रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया जा सकता है। इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट है कि अमेरिकी अधिकारी इस हमले को सही मानते हैं और तैयारियां पहले से चल रही हैं। लेकिन क्या पहले ही ईरान ने कर दिया है, अपना वार चल दिया, यानी कि टेस्टिंग कर ली है? अब इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिलहाल ऐसे ही दावे हैं। वही देखिए, अमेरिका द्वारा सैन्य तैनाती में तेजी आ रही है। तनाव बढ़ने के साथ ही महज 36 घंटे में कम से कम दावा है कि 12 अमेरिकी जो इनके मिलिट्री ट्रांसपोर्ट फ्लाइट्स हैं वो अलग अलग हिस्से में उतरी हैं। खासतौर पर ज़्यादातर C-17 ग्लोबमास्टर 3 ये मुफ साल्टी हवाई अड्डे जॉर्डन में उतरी हैं, जो ईरान के खिलाफ संभावित अभियान और इजराइल की हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, ऐसा ये माना जा रहा है। तो क्या तनाव बहुत चरम पर पहुंच चुका है? नमस्कार।